एमका से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है। एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नेक्स्ट जनरेशन का इंजन हमें तैयार करना है, जिसके लिए हम फॉरेन पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 61,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने डीआरडीओ की जीडीआरए को कहा कि आप इसके लिए फ्रांस के साफ्रन कंपनी को चुन लीजिए। हालांकि फ्रांस अमेरिका के कंपैरिजन में ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर, फ्रांस से हम पहले भी डील कर चुके हैं, तो फ्रांस भारत के लिए एक रिलायबल पार्टनर आई। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ये तीनों देश शामिल थे। अमेरिका तो अब इस लिस्ट से बाहर हो ही चुका है, लेकिन ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की साफ्रन हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंजन डेवलप करने के लिए तैयार है। साथ ही हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इससे रिलेटेड आईपीआर भी देने को रेडी है। और लग भी यही रहा था कि हम फ्रांस को ही चुनेंगे, लेकिन इसी बीच रोल्स रॉयस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू सामने आता है, जो कि एमका प्रोग्राम के लिए अपने इंजन को पुश कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमका फाइटर जेट के लिए भारत जो इंजन तैयार करने जा रहा है, उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम पूरी तरह से रेस में शामिल हैं। इवन कहा तो ये भी जा रहा था कि यूके की गवर्नमेंट भी इस डील के लिए बातचीत कर सकती है, यानी कि रोल्स रॉयस भारत के साथ इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। इसे रोल्स रॉयस ने अपनी गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमारी सिफारिश लेकर भारत के पास जाइए और डील को कंडक्ट करवाने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हमारे थ्रू जो भारत को इंजन डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया गया है, ये एक पार्ट है जॉइंट गवर्नमेंट इंडस्ट्री एफर्ट अंडर द डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया इनिशिएटिव के तहत, जो कि एरो इंडिया 2025 में अनाउंस की गई थी। इस इनिशिएटिव को शॉर्ट फॉर्म में टीपीआईपी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये डील होती है तो भारत को न सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के इंजन मिलेंगे, बल्कि भारत गैस टरबाइन की टेक्नोलॉजी में काफी लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। हम भारत को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, ना सिर्फ इसके डिजाइन और ना सिर्फ इसके डेवलपमेंट की क्षमता देंगे, बल्कि भारत को ऐतिहासिक रूप से कम समय में इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए भी पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और ये भी कहा गया कि ये लोग अपने खुद के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी टेम्पेस्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, उनके बेसिस पर इस इंजन के डेवलपमेंट के लिए भारत को सहयोग करने के लिए तैयार है। अब भारत को जितने अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, उससे भारत को इंजन की कीमतों के लिए नेगोशिएट कर पाएंगे, जबकि भारत के द्वारा बड़ी संख्या में इंजन्स का निर्माण किया जाएगा। भारत में तो इस वजह से कोई भी देश इस डील को जाने नहीं देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को फ्रांस या ब्रिटेन कौन से देश के साथ मिलकर इंजन तैयार करना चाहिए? आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।